नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार ज्ञान गोदाम चैनल में तहे दिल से आप सबों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बात करते हैं परमवीर चक्र की, भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण जो दुश्मनों की उपस्थिति में उच्च कोटि की शूरवीरता एवं त्याग के लिए प्रदान किया जाता है। साथ ही जानेंगे किन किन लोगों को यह पुरस्कार अब तक प्राप्त हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं परमवीर चक्र और इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दर्शकों से नम्र निवेदन है कि चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना कतई ना भूलें, ताकि इस तरह की जानकारियां मैं आप तक लाता रहूं। परमवीर चक्र, जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है। यह दुश्मनों की उपस्थिति में उच्च कोटि की शूरवीरता एवं त्याग के लिए प्रदान किया जाता है। ज़्यादातर स्थिति में अगर बात की जाए तो यह सम्मान मरणोपरांत दिया गया है। यूं तो इस पुरस्कार की शुरुआत या स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी, जब भारत गणतंत्र घोषित हुआ था। भारतीय सेना के किसी भी अंग के अधिकारी या कर्मचारी इस पुरस्कार को प्राप्त कर सकते हैं। इसे देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न के बाद सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार समझा जाता है। इससे पहले भी इस तरह की पुरस्कार की व्यवस्था थी। जब भारतीय सेना ब्रिटिश सेना के तहत कार्य करती थी, तब उस वक्त सेना का सर्वोच्च सम्मान विक्टोरिया क्रॉस हुआ करता था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर स्थिति में यह सम्मान मरणोपरांत दिया जाता है। यह सम्मान अब तक कुल 21 लोगों को मिला है, जिसमें से 14 लोगों को यह मरणोपरांत ही दिया गया और 7 को उनके जीवन काल में मिला। इस पुरस्कार के तहत लेफ्टिनेंट या उससे कमतर पदों के सैन्य कर्मचारियों को यह पुरस्कार मिलने पर उन्हें नगद राशि या पेंशन देने का भी प्रावधान है। यह पुरस्कार पाने वाला प्रथम व्यक्ति मेजर सोमनाथ शर्मा जी थे, जिन्हें यह पुरस्कार मरणोपरांत प्राप्त हुआ था। मेजर सोमनाथ शर्मा भारतीय सेना के कुमाऊं रेजिमेंट की 4th बटालियन की डेल्टा कंपनी की कंपनी कमांडर थे। भारत सरकार ने श्रीनगर हवाई अड्डे के बचाव में उनके शौर्य, साहस और पराक्रम को देखते हुए 1950 में इन्हें पहला परमवीर चक्र मरणोपरांत देकर इन्हें सम्मानित किया था। इसके बाद यह सम्मान नायक जदुनाथ सिंह को मिला था। यह भारत पाकिस्तान युद्ध 1947 में अद्वितीय साहस का योगदान दिया था और वीर गति को प्राप्त हुए थे। इन्हें यह सम्मान भी 1950 में मिला था। बता दूं कि यह सम्मान भी इन्हें मरणोपरांत मिला था। इसके बाद यह सम्मान सेकेंड लेफ्टिनेंट रामा राघोवा राणे को मिला था। इसके बाद कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत को यह सम्मान प्राप्त हुआ था। इन्हें भी यह सम्मान मरणोपरांत ही मिला था। यह 6ठी बटालियन राजपूताना राइफल्स में कार्यरत थे। 17 जुलाई 1948 को टिथवाला कश्मीर में हुए संघर्ष के दौरान दिया गया था। अब तक जितने भी परमवीर चक्र विजेताओं की सूची मैंने आपको बताया है, सबों को कश्मीर युद्ध के दौरान ही उनके अदम्य साहस शौर्य के लिए परमवीर चक्र प्राप्त हुआ था। जहां मेजर सोमनाथ शर्मा को बड़गांव कश्मीर 3 नवंबर 1947 के युद्ध के दौरान यह सम्मान प्राप्त हुआ था, वहीं नायक जदुनाथ सिंह को 6 फरवरी 1948 नौशेरा कश्मीर के युद्ध के लिए इन्हें यह सम्मान दिया गया था। सेकेंड लेफ्टिनेंट रामा राघोवा राणे को 8 अप्रैल 1948 नौशेरा कश्मीर के युद्ध के दौरान ही यह सम्मान प्राप्त हुआ था। कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत को भी 17 जुलाई 1948 टिथवाल कश्मीर युद्ध के लिए इन्हें मरणोपरांत ही यह सम्मान प्राप्त हुआ था। उसके बाद लांस नायक करम सिंह, यह 1ली बटालियन सिख रेजिमेंट में थे। 13 अक्टूबर 1948 को टिथवाल कश्मीर में हुए मुठभेड़ में इन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ था। फिर कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया
जो 3री बटालियन गोरखा राइफल्स में कार्यरत थे, उन्हें 5 दिसंबर 1961 को एलिजाबेथ विले कातांगा कांगो में हुए मुठभेड़ के लिए मरणोपरांत प्राप्त हुआ था। इसके बाद मेजर धन सिंह थापा को यह पहली बटालियन 8 गोरखा राइफल्स में कार्यरत थे। इन्हें 20 अक्टूबर 1962 लद्दाख में हुए मुठभेड़ के लिए प्राप्त हुआ था। इसके बाद सूबेदार जोगिंदर सिंह पहली बटालियन 6 रेजिमेंट में कार्यरत थे। इन्हें 23 अक्टूबर 1962 को तोंगपेला नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर में हुए मुठभेड़ के लिए मरणोपरांत प्राप्त हुआ था। इसके बाद यह सम्मान मेजर शैतान सिंह को, जो 13वीं बटालियन कुमाऊं रेजिमेंट में कार्यरत थे, उन्हें 18 नवंबर 1962 रेजांगला में हुए मुठभेड़ के लिए अदम्य साहस और शौर्य के लिए यह प्राप्त मरणोपरांत प्राप्त हुआ था। इसके बाद यह कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद, जो 4थी बटालियन बॉम्बे ग्रेनेडियर्स में कार्यरत थे, उन्हें 10 सितंबर 1965 भारत पाक युद्ध चीमा खेमकरन सेक्टर में हुए मुठभेड़ के दौरान शहीद होने के बाद प्राप्त हुआ था। बता दो कि यह वही अब्दुल हमीद हैं जिन्होंने 1965 युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा निर्मित पैटर्न टैंक को तबाह कर डाला था। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल आदर्शी तारापुर, जो द पूना हॉर्स में कार्यरत थे, उन्हें 15 अक्टूबर 1965 को फिलौरी सियालकोट सेक्टर पाकिस्तान में हुए मुठभेड़ में अदम्य साहस और वीरता के बाद मरणोपरांत प्राप्त हुआ था। इसके बाद लांस नायक एल्बर्ट एक्का, यह 14वीं बटालियन गार्ड ब्रिगेडियर में तैनात थे। इन्हें 3 दिसंबर 1971 गंगा सागर युद्ध के दौरान मरणोपरांत परमवीर चक्र प्राप्त हुआ था। इसके बाद फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों, जो 18वीं स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना में कार्यरत थे, उन्हें 14 दिसंबर 1971 भारत पाक युद्ध के दौरान श्रीनगर कश्मीर में हुए मुठभेड़ के दौरान मरणोपरांत प्राप्त हुआ था। यह पहले भारतीय वायुसेना अधिकारी बने जिन्हें परमवीर चक्र प्राप्त हुआ। इसके बाद सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल 16 दिसंबर 1971 भारत पाक युद्ध के लिए मरणोपरांत प्राप्त हुआ था। इसके बाद मेजर होशियार सिंह दाहिया, जो 3री बटालियन बॉम्बे ग्रेनेडियर्स में कार्यरत थे, उन्हें 17 दिसंबर 1971 भारत पाक युद्ध के दौरान बसंत तार नदी सकरगढ़ सेक्टर में हुए मुठभेड़ के लिए दिया गया था। इसके बाद नायक सूबेदार बन्ना सिंह 8वीं बटालियन जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, इन्हें 23 जून 1987 सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में हुए मुठभेड़ के बाद जीवित तौर पर इन्हें प्राप्त हुआ था। इसके बाद मेजर रामास्वामी परमेश्वरन 8वीं बटालियन महार रेजिमेंट, इन्हें मरणोपरांत यह सम्मान प्राप्त हुआ था। इसके बाद लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे 1म बटालियन 11 गोरखा राइफल्स, इन्हें कारगिल युद्ध के दौरान 3 जुलाई 1999 जुबेर टॉप बटालिक सेक्टर कारगिल क्षेत्र जम्मू कश्मीर में अदम्य साहस और वीरता के लिए मरणोपरांत यह सम्मान प्राप्त हुआ। कैप्टन विक्रम बत्रा 13वीं बटालियन जम्मू कश्मीर राइफल्स, इन्हें भी 6 जुलाई 1999 कारगिल युद्ध के दौरान .5140 और .4875 कारगिल क्षेत्र में अदम्य साहस के लिए मरणोपरांत इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। इसके बाद राइफलमैन संजय कुमार 13वीं बटालियन जम्मू कश्मीर राइफल्स 5 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध के दौरान फ्लैट टॉप क्षेत्र कारगिल में अदम्य साहस के लिए जीवित तौर पर यह सम्मान प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को भी, जो 8वीं बटालियन द ग्रेनेडियर्स
को 4 जुलाई 1999 कारगिल युद्ध के दौरान टाइगर हिल्स कारगिल क्षेत्र में अदम्य साहस और वीरता का परिचय देने के लिए जीवित तौर पर यह पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये परमवीर चक्र विजेताओं की सूची और उनके साहस की एक छोटी सी गाथा थी। उम्मीद है कि जानकारी आप सबों को अच्छी लगी होगी। पुनः आप सबों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना कतई ना भूलें, ताकि इस तरह की जानकारियां मैं आप तक लाता रहूं। धन्यवाद।